नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य बाय नंदिनी में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो यूपी टेट में कभी न कभी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न के नीचे उसके वर्ष लिखा हुआ है कि यह प्रश्न कब आया था, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप यूपी टेट को फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना चाहते हैं तो हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके 30 से 30 प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स, प्रश्न को पढ़ते समय यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस में नहीं पूछा गया है। इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, त्र, ज्ञ यह सभी संयुक्त व्यंजन है। यह अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श दंत्य। श दंत्य उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम। यह प्लुत स्वर है। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उष्ण व्यंजन कौन से हैं? दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में उष्ण व्यंजन दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श, स, यह उष्ण व्यंजन है। तथा य, र, ल अंतस्थ व्यंजन है। च, छ, ज, झ, ट, ठ ये दोनों स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण का। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का भेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां दो प्रकार की होती है, पहला स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 यह सभी सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होती है, यह सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, यह भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, यह तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न यह सभी दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, च, तालव्य महाप्राण यह अशुद्ध है। च तालव्य ध्वनि तो है परंतु महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलरव यह अमात्रिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में निम्नलिखित में से सबसे सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? पहला है प्याऊ, दूसरा प्रकंप, तीसरा है प्लवन, चौथा प्रकीर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्याऊ यह सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। ज्ञ वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झ। झ वर्ण स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षीय वर्णों में च, छ, ज, झ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रि की ध्वनियां हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त और री मिलकर के त्रि होता है। निम्नलिखित में सघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अ सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण कहते किसे हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिकाओं से टकराकर बाहर निकलती है उस और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन है, ख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन स, स, स अघोष व्यंजन कहलाते हैं।
घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण समस्त स्वर तथा य, र, ल, व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श। यह ऊष्म महाप्राण व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए र। र एक प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण वह होता है जिसको बोलने पर जिह्वा में कंपन होता है, इसे लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। क्वेश्चन है, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊष्म। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियां ऊष्म ध्वनियां हैं। ऊष्म ध्वनियां के अंतर्गत श, श, स, ह ध्वनियां आती है, इसे ऊष्म या संघर्षी ध्वनियां भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थ। थ महाप्राण वर्ण है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय हो वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण है, जबकि आ, क एवं च अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? इसका राइट आंसर बी छ, यह घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिवाज, इसमें री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि इन सभी में री स्वर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन ट वर्ग का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी म, यह त वर्ग का नहीं है। न, द, ध यह सभी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। म यह प वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक संयुक्त स्वर। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के होता है। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंत। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा शब्द ऐसा है जो हिंदी शब्दकोश में पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वक्त। यह शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अ। हिंदी शब्दकोश में अंग अ वर्ण से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग्य वाह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग्य वाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा तालु। श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। फ्रेंड्स, इसके लिए संस्कृत में सूत्र बना हुआ है इचु ईशानाम तालु, अर्थात स का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक नासिक्य। अंग नासिक्य वर्ण है। सभी वर्ग के पंचमाक्षर जैसे अंग, ञ, ण, न एवं म नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक क, श से के योग से छ वर्ण बनता है। नेक्स्ट है, संकर शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेल प्लस गाड़ी। रेल है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इन दोनों भाषाओं के शब्द से मिले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग में
किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्धन्य। ट वर्ग में मूर्धन्य वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए य व, यह अर्ध स्वर है। दिए गए विकल्पों में य व ही अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सघोष ध्वनियाँ कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द ध, यह सघोष ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी य र ल व, यह अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा का आरंभ किससे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है दिए गए विकल्पों में किस विकल्प में सभी स्पर्श व्यंजन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त थ द ध, यह सभी स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से म तक जितने भी 25 वर्ण हैं यह सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूजनीय, यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उसने मुझे पास आने को कहा, यह वाक्य शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशेष, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुरस्कार, यह शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यह 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको हमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर ए ईर्ष्या, यह शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रचयिता, यह शुद्ध वर्तनी है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी आदमी को भेज दो, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें इच्छा गलत लिखा गया है, आह्वान गलत लिखा गया है, श्रृंगार गलत लिखा गया है, प्रत्युष यह शब्द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध रूप पहचानिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऐतिहासिक, यह शुद्ध है, अन्यथा सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें सदुपयोग सही है, तदुपरांत यह गलत है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं कि और क्या ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन है वाल्मीकि सही है तथा अकिंचन यह भी सही है, तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तदुपरांत का सही रूप तदुपरांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्यारण। यह अगला प्रश्न है सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विधानार्थक वाक्य। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, विधानार्थक वाक्य है। विधानार्थक वाक्य क्या है समझते हैं उसको कि विधानार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है, जबकि संदेहार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने का संदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साधारण वाक्य। एक उद्देश्य एवं एक विधेय मिलकर के जब किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो वह साधारण वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अक्षुण्ण, यह शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है आज डैश
संकट के बादल छा गए हैं, तो खाली जगह पे कौन सा शब्द बैठेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश पर। आज देश पर संकट के बादल छा गए हैं, यह सही अगला प्रश्न है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तृष्णा। यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उज्ज्वल। यह शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसके एक उद्देश्य, एक विधेयक और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। यह मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, इसमें खाली स्थान दिया गया है, उसे हम लोगों को भरना है। तो प्रश्न है, वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलावा। वहाँ मोहन के अलावा और कोई नहीं था, यह वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विरहणी। यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये हाँ मेरा यही विचार है, यह अशुद्ध है। अन्यथा तीनों वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगना। अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अन्य सभी प्रश्नों का शब्दों का शुद्ध रूप होगा चांद का चांद, आंख का आंख तथा अंक का अंक। यह सभी शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन्निधि। दिए गए विकल्प में सन्निधि की वर्तनी शुद्ध है, शेष सभी वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, अतः बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दृष्टा। यह शुद्ध वर्तनी है। नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य बाय नंदिनी में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।